नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं फिर से स्वागत करना चाहता हूँ अपने YouTube चैनल ध्रुव टॉक्स में। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। एक ऐसे इंसान जिनके ऊपर ना जाने कितने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं एंड इवन 2014 में एक मूवी भी आई थी जिसका नाम है अनब्रोकन, जो इन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड थी। और उन व्यक्ति का नाम है दोस्तों लुइस सिल्वी जैम्पेरिनी। लुइस सिल्वी जैम्पेरिनी एक अमेरिकन वर्ल्ड वार II वेटरन थे और एक ओलंपिक डिस्टेंस रनर थे। उन्होंने अपनी रनिंग हाई स्कूल में शुरुआत की थी और वो यूएस के तरफ से क्वालिफाई हो चुके थे फॉर द 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। एंड इन 1936 बर्लिन ओलंपिक्स ही क्रिएटेड अ न्यू लैब रिकॉर्ड। उनका एक सपना था कि नेक्स्ट ओलंपिक में अपने देश के लिए मेडल जीत के आए, जो 1940 में टोक्यो में होने जा रहा था। लेकिन विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार II का शुरुआत हो चुका था, जिसके कारण भी ओलंपिक्स को रद्द कर दिया गया था। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच लुई वॉज लिस्टेड इन द अमेरिकन एयरफोर्स। और यहीं से ही उनके ज़िंदगी के संघर्षों की शुरुआत होती है। विश्व युद्ध के दौरान कुछ अमेरिकन सोल्जर्स पैसिफिक महासागर में फंस गए थे, जिसके कारण लुई को अपने साथियों के साथ पैसिफिक महासागर में उन्हें रेस्क्यू करने भेजा गया था। लेकिन इंजन फेलियर की वजह से उनका प्लेन पैसिफिक महासागर के बीच में क्रैश हो जाता है। और इस क्रैश के कारण प्लेन में सवार जितने भी सैनिक थे सबके जाने जा चुके थे, सिवाय 3 के, और उनमें से एक थे लुई जैम्पेरिनी। He along with 2 of his friends got one of those airboats and they were on the Pacific along with very little food and no water for 47 days. और 30 दिन बाद एक प्लेन आती है, उनके ऊपर से गुजरती है। उन्हें लगता है कि वो बच चुके हैं, वो अमेरिकन से, लेकिन वो अमेरिकन्स नहीं थे, वो उनके दुश्मन जापानीज थे। And the Japanese shot hundreds of bullet holes into the raft, and as they were sinking, there were sharks attacking them. They, however, managed to survive that situation. And unfortunately, one of them died in the Pacific Ocean. और 47 days के बाद, when they finally landed, they landed in Japanese occupied territory. लुइस सिल्वी जैम्पेरिनी का वेट मिशन से पहले था 72 किलोग्राम, और जब उन्हें जापान में पकड़ लिया जाता है तब उनका वेट 35 किलोग्राम हो जाता है। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक टॉर्चर, कितना खतरनाक मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस उन्हें झेलना पड़ा उस ओशन में, उस पैसिफिक ओशन में। और जब वो जापानीज ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में पहुंचे तब उन्हें PW कैंप्स में लेके गया था, जो उस टाइम में एब्सोल्युटली हॉरिफिक कंडीशन में थी। और उन दोनों को सेपरेट कर दिया गया था, उन दोनों को अलग अलग कैंप में भेज दिया गया था। Both suffered physical and mental torture. They were beaten and starved, and Jemperini was singled out and was abused by a camp surgeon who was nicknamed the Bird. और क्योंकि वो एक ओलंपिक एथलीट थे, उन्हें एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह यूज़ किया गया था बाय द जापानीज, जिसके कारण वो एग्जीक्यूशन से बच गए थे। Jemperini was given a chance to live freely in Japan if he says that America has betrayed the people and is not worthy for us. But he refused, and again he was taken to the prisoner camp. The jailer forced every prisoner to punch in Jemperini's face as he refused the Japanese order. There were more than 100 prisoners who punched him. और इसी तरह से जो वार है वो ख़त्म हो जाता है एंड जेम्पेरिनी को अमेरिका रेस्क्यू कर लेती है। This man survived 47 days in the Pacific, longer than any man survived under a raft. And through one horrific situation after another, his mind began to say, I'm not a victim, I'm an overcomer. I am an overcomer. और उन्हें जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी जो स्पिरिट है वो अनब्रोकन कैसे रही, then उन्होंने बोला, I was determined that I will not give in. इनकी जो स्टोरी है उनसे हम ये सीख सकते हैं कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हम उस कठिनाइयों को ओवरकम कर सकते हैं। ये मूवी अनब्रोकन या उनके ऊपर एक डेडिकेटेड मूवी है। आप सभी को मैं रिकमेंड करूँगा कि उस मूवी को जाके एक बार ज़रूर देखें। बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है। तब तक के लिए चलते हैं। हैव ए गुड डे, बाय बाय।